आदिल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसका बाप एक हुकूमती अदारे में 20वें ग्रेड का ऑफिसर था। 10 साल पहले उसके बाप ने अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से की थी और अपनी पेंशन का सारा पैसा उसकी शादी पर पानी की तरह बहा दिया था। जो लोग इस शादी में शरीक हुए थे उन्हें आज भी उस शादी की रौनकें और ठाट बाट अच्छी तरह याद हैं। आदिल की शादी के 5 साल बाद ही उसकी माँ अचानक हार्ट अटैक से अल्लाह को प्यारी हो गई। बीवी के गम ने बाप को भी हमेशा के लिए चारपाई पर लिटा दिया। टीबी ने जोर पकड़ा तो खांसी के शदीद दौरे पड़ने लगे। हालात और बेरहम हुए तो बूढ़े बाप की चारपाई एक अलग थलग कमरे में डाल दी गई। नाइला, जो कि उस बूढ़े की बहू थी और जिसे वो बड़े चाव से अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाया था, अब अपने दोनों बच्चों इमरान और फजीला को उनके दादा से दूर रखती और अगर भूले से भी कहीं कोई बच्चा उस बूढ़े के कमरे में नजर आ जाता तो उनकी खूब पिटाई करती थी। उस बूढ़े शख्स को ना तो वक्त पर खाना मिलता और ना ही कोई दवा देता था। उस घर में हर वक्त बस उसके दुनिया से उठ जाने की दुआएं मांगी जाती थीं। कई रोज़ कमरे में बंद रहने से अगर कहीं ये बूढ़ा शख्स रेंगते हुए कमरे से बाहर आ भी जाता तो ज़बरदस्ती वापस कमरे में डालकर दरवाजे को ताला लगा दिया जाता कि कहीं फिर बूढ़ा शख्स बाहर ना आ जाए। इस बूढ़े शख्स का नाम चौधरी मुनीर था, जिसे इसी घर में अपनी हुक्मरानी के दिन याद आते तो उसकी आंखों से बारिश की तरह आंसू बरसने लगते। क्या दिन थे जब उसकी मर्जी के बगैर इस घर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। रुपए पैसे की रेल पेल थी, गम कहीं कोसों दूर बसते थे। चौधरी मुनीर के लिए अपने लाडले बेटे की पढ़ाई और फिर आला सरकारी ओहदे का हसूल ही पहली और आखिरी फिक्र थी। मगर आज वो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज होकर रह गया था। एक अलग थलग कमरे में उसे बंद करके रखा जाता था और जानवरों की तरह दूर से ही उसकी तरफ खाने की थाली सरका दी जाती थी। चौधरी मुनीर हर वक्त अपने लिए मौत की दुआएं मांगता, मगर शायद कुदरत की तरफ से उसका भी मजीद इम्तहान बाकी था। उस रोज आदिल जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसकी बीवी नाइला ने रोना पीटना शुरू कर दिया और चौधरी मुनीर के कमरे की तरफ इशारा करके कहने लगी, या तो इस बीमारी को कहीं दूर छोड़ाओ या फिर मैं अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। आदिल ने उसे तसल्लियाँ देते हुए कहा, मेरी जान, प्लीज़ रोना बंद करो, मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जाता और घर छोड़कर जाने की बात दोबारा कभी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना। मैं तुम्हारे और बच्चों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। आदिल कुछ देर सोचने के अंदाज में खड़ा रहा और फिर कहने लगा, ठीक है, मैंने सोच लिया कि अब मुझे क्या करना है। आदिल ज़ोर ज़ोर से अपने नौकरों को आवाज़ें देने लगा, दीनू, ओए बख्शू, कहाँ मर गए तुम सब के सब। दोनों नौकर भागते हुए आए और हाथ बांधकर बाअदब खड़े हो गए। कहने लगे, जी मालिक, कहिए क्या हुक्म है। आदिल ने कहा, ऐसे करो, चौधरी साहब को अच्छी तरह गुस्ल दो और नए कपड़े पहना कर तैयार करो, हमें कहीं जाना है। चौधरी मुनीर को जब दीनू और बख्शू नहला रहे थे तो उसने नौकरों से पूछा, आज इतनी खिदमत क्यों की जा रही है, खैर तो है। दीनू ने जवाब दिया, पता नहीं बड़े साहब, छोटे साहब ने कहा है कि बड़े साहब को तैयार कर दो, हमें कहीं जाना है। चौधरी मुनीर ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि चलो बरसों बाद ही सही मेरे बेटे को मेरा ख्याल तो आया कि मुझे भी खुली हवा में सांस लेने की ज़रूरत है। अब तो मैं आसमान का रंग भी भूल चुका हूँ। जैसे ही चौधरी मुनीर को तैयार कर लिया गया, उसके चंद बोसीदा से कपड़े एक फटे पुराने बैग में डालकर गाड़ी में रख दिए गए। दोनों नौकरों ने चौधरी मुनीर को उठाकर गाड़ी में बैठा दिया। आदिल ने गाड़ी स्टार्ट की तो दोनों नौकरों ने भागकर बाहर का मेन गेट खोल दिया। आदिल शहर की सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। चौधरी मुनीर मुसलसल गाड़ी के शीशों से बाहर देख रहा था। जैसे ही गाड़ी उसके ऑफिस के सामने से गुजरी तो उसे अपनी जवानी के दिन याद आ गए, जब वो अपने दोस्तों के साथ इसी सड़क किनारे खड़ा होकर घंटों गप्पे हाँकता और फिर अचानक किसी हसीना से नज़रें दो चार हो जाने पर दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिया करता था। कॉन्वेंट कॉलेज के करीब से गाड़ी गुजरी तो उसे अपने कॉलेज का ज़माना याद आ गया। क्लासरूम, कैंटीन और फिर कॉलेज का वो लॉन उसकी नज़रों के सामने से घूम गया, जहां अक्सर महफिल मुशारा में उसके अशार सुनकर हसीन और जमील चेहरे उठ उठ कर दाद दिया करते थे।
जैसे ही गाड़ी ने एक बड़ा मोड़ काटा तो उसकी नज़रें उस शादी हॉल पर जा पड़ीं, जो शहर का महंगा तरीन शादी हॉल था। मगर उसने अपने बेटे की शादी को यादगार बनाने के लिए इसी हॉल का इंतखाब किया था और यहीं से वो नाइला को बहू बनाकर घर ले गया था। नाइला का ख्याल आते ही उसे नाइला के जुल्म सितम याद आ गए। नाइला जो शुरू में नहायत बाअदब और सुलझी हुई लगती थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसके भी तेवर बदलते चले गए और फिर उसी की वजह से आज आदल अपने बाप को गाड़ी में बैठाकर कहीं दूर छोड़ने जा रहा था। गाड़ी एक बड़े गेट के सामने जाकर रुक गई। चौधरी मुनीर की नज़रें जैसे ही मेन गेट पर सजे बोर्ड पर पड़ी तो उसे ऐसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हैं। गेट पर आवेज़ा बोर्ड पर लिखा था ओल्ड हाउस। जैसे ही गाड़ी मेन गेट से अंदर दाखिल हुई, आदल तेज़ी से गाड़ी से नीचे उतरा और गेट के साथ ही वाक़ई ऑफिस में दाखिल हो गया। कोई 10 मिनट के बाद बाहर आया तो उसके साथ 2 आदमी और भी थे। गाड़ी के करीब जाकर उसने दोनों आदमियों से कहा, ये मेरे ख़ानदानी नौकर हैं। मैंने सोचा बूढ़े हो गए हैं, क्यों ना इन्हें ओल्ड हाउस में छोड़ दिया जाए। देखना प्लीज़, आहिस्ता से नीचे उतारना, बहुत बूढ़े हो चुके हैं। दोनों आदमियों ने जैसे ही चौधरी मुनीर को गाड़ी से नीचे उतारना चाहा तो ये देखकर हैरान रह गए कि वो बूढ़ा शख्स मर चुका था।